चढ़्यो कपि कनक अटारी, निबुक चढ़्यो कपि कनक अटारी। हई सभी तनि साचर नारी, भय सभी तनि साचर नारी। देखा असुरन के, जय हो, देखा असुरन के, जय हो। देखा असुरन के धूल में मिलाई गयल, ललका बनरा आई गयल ना। देखा असुरन के जय हो। मिलाय गयल, ललका बनरा आय गयल। एक बार सब ऊपर दोनों हाथ करिए, दोनों हाथ ऊपर और बिल्कुल मस्ती के साथ 1 2 3 4। देखा लंका में अगिया लगाई गयल, ललका बनरा आई गयल ना। देखा लंका में अगिया लगाई गयल, ललका बनरा आय गयल ना। देखा लंका में अगिया लगाई गयल, ललका बनरा आई गयल ना। देखा लंका में अगिया लगाय गयल, ललका बनरा आय गयल ना। उलटी पलटी लंका सब जारी, खुद परा पुनि सिंधु में झारी। उलटी पलटी लंका सब जारी, खुद परा पुनि सिंधु में झारी। खुद परा, दोनों हाथ ऊपर करके है। बापों ने 400 तो बेटवा 50, बाप पित मिल के जलाई दियो लंका। बापों ने 400 तो बेटवा 50, बाप पुत मिल के जलाई दियो लंका। बाप पुत मिल के, हाँ बाप पुत मिल के जलाई दियो लंका। बाप पुत मिल के जलाई दियो लंका। बोल हनुमंत लाल की जय हो। अब बैठ जाओ। वाह, अरे जरा जोर से बोल दो, पीछे तक सब एक बार जोर से। ऐसे नहीं, एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रावण के घर में आग लगी, कितने लोग खुश हैं? हाथ उठाओ। मुख्य जवान जी, अब रावण को मरवाना ही पड़ेगा। क्यों? अगर रावण को नहीं मरवाया तो रावण सबको देख रहा कि सब खुश हैं हमारे घर में आग लगने से, किसी को नहीं छोड़ेगा रावण, सबको परेशान करेगा। इसलिए अब निश्चित हो गया कि रावण को, अरे बोलो ना, मारना पड़ेगा। कितने लोग चाहते रावण मर जाए? वाह, हनुमान जी ने रावण के घर को जला दिया। एक विभीषण कर गृह नाही। क्यों? विभीषण जी के घर के ऊपर राम नाम लिखा था। लंका जला करके स्नान किया समुद्र में, और समुद्र में स्नान करके माँ के सामने जाकर हनुमान जी रोने लगे। माँ ने कहा, हनुमान क्यों रो रहे हो? हनुमान जी कहते, माँ अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। उस पार से आया था, मुद्रिका लेके आया था, जाने से पहले कुछ ऐसी पहचानी दे दीजिए, ले जा करके हम राम जी को दे सके। रोते हुए माँ ने चूड़ा मणि उतारा और दे करके कहा, हनुमान मेरे प्रभु को जयंत की बात को याद दिलाना कि जयंत ने चोच भर मारा था तो उसे आपने नहीं छोड़ा, यहाँ तो रावण ने मेरा हरण किया है तो वो कैसे शांत हैं, उनके बल और प्रताप को याद दिलाना। भगवान कहते, माई, हनुमान जी कहते, माई अगर मेरे प्रभु राम ने आज्ञा किया होता ना तो अभी एक बार में रावण को परिवार सहित पकड़ के मसलता और आपको पीठ पे बिठा के राम जी के पास ले जाता। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, रावण आपको दुख दे रहा है। एक बार में परिवार सहित पकड़ के निचोड़ देता सबको, एक ही बार में पूरा परिवार समाप्त हो जाता, आपको ले चलता, पर मेरे प्रभु ने नहीं कहा है, इसलिए माँ मैं कुछ नहीं कर रहा, पर आप धैर्य रखिए, भगवान आएंगे। हनुमान जी पहुँचे राम जी के पास, चूड़ा मणि दी, माँ का संदेश सुनाया, लंका पे चढ़ाई। विभीषण जी आके मिले, राम जी 3 दिन बैठे पर समुद्र माना नहीं। चौथे दिन भगवान ने बाण उठाया, तब समुद्र आया, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, हे प्रभु क्षमा करिए। और यहाँ समुद्र ने
एक ऐसी बात बोल दी, एक ऐसी बात बोल दी जिसके कारण आज भी विवाद होता है। नासमझी के कारण लोग विवाद करते हैं। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का सानिध्य लेकर कई बार लोग माताओं की खूब पिटाई करते हैं। बोले गोस्वामी जी ने कहा है कि नारी जाति को पीटना चाहिए। अरे कौन कहता है? गोस्वामी जी ने कहा। मूर्ख कहीं के, गोस्वामी जी ने नहीं कहा, पढ़ के देखो। समुद्र ने कहा। अरे जिनको FIR करना है समुद्र के ऊपर करो कि क्यों कहा तुमने, गोस्वामी जी को क्यों बोलते हैं। और देखिए ये जो लिखा गया, समुद्र ने कहा ढोल गवार शुद्ध प्रसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब मारना नहीं है, ताड़ना का मतलब समझना और समझाना है। गांव में लोग कहावत कहते हैं ना, कोई पागल कुत्ता हो ना तो लगे तेरे ताड़ के रहियो, कुत्ता पागल है। ताड़ना मतलब समझना, सावधान रहना, सतर्क रहना, समझ और समझा कर व्यवहार करना। ये तबला वाले भैया तबला बजा रहे हैं, अगर समझ के नहीं बजाएंगे तो हम गाएंगे कहरवाई, बजाएंगे दादरा, हम गाएंगे धा दिन्ना धा तिन्ना, ये बजाएंगे धागिन तिनक दिन, मामला बिगड़ जाएगा। हम कहरवा गा रहे धागिन तिनक दिन पे चल रहे तो इनको भी चलना पड़ेगा धागिन तिनक दिन पे। हम दादरा गा रहे धा दिन्ना धा तिन्ना तो इनको भी उसी पे चलना पड़। सही बोल रहे हैं ना? आई एम राइट? हाँ, हम जो बोले जो गाए उसी पे इनको चलना होगा। हम गाएं कुछ और, बिना समझे बजाएं कुछ और, मामला बिगड़ जाएगा। ढोल को समझ के बजाना चाहिए। अशिक्षित व्यक्ति के साथ समझ के व्यवहार करना चाहिए। गवार यानी अशिक्षित। आप बड़े प्रेम से बोलो भैया क्या हाल चाल है, और वो अशिक्षित है, क्या तुमसे क्या मतलब, चेहरा उतर गया। आप क्या करेंगे? समझ के व्यवहार करिए। सेवक, ढोल गवार शूद्र सेवक, सेवक से समझ कर समझा कर व्यवहार करिए। अब मेरी टीम है ना, यहाँ आने से पहले 1 घंटे इन लोगों को बिठा के समझाते हैं, ऐसे बजेगा, ऐसे आपको गाना है। नहीं गाएंगे, नहीं बजाएंगे, नहीं समझेंगे, नहीं समझाएंगे तो यहाँ कथा होने वाली नहीं है। क्यों? जो साथ में व्यक्ति लगा है, जो सेवा में लगा है, उसको समझना और समझाना पड़ता है। ढोल गवार शूद्र पशु। एक बड़ा खतरनाक कुत्ता आता है, पिटबुल कहते, क्या कहते उसे? पिटबुल ना, जहाँ पकड़ता है ना 6 इंची का गड्ढा करके खींचता है, ऐसे नहीं छोड़ता। अब कोई समझे कि ये कुत्ता है, इसको जरा हम लाड प्यार कर लें, जाके सिर पे हाथ सहलाने लगे, ऐसा पकड़ेगा कि जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाएंगे आप। कई लोगों की जिंदगी ले गया। तो ढोल गवार शूद्र पशु, पशु के साथ समझ कर व्यवहार करिए। अगर सीधा साधा कुत्ता है तो आप ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, कई बैल थोड़े मारने वाले होते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते भैया उसके पास मत जाना, समझ के रहना, कभी भी मार सकता है। तो पशु को समझ के व्यवहार करना पड़ता है। और नारी माताओं के भी व्यवहार को समझ करके समझा करके व्यवहार करना चाहिए। हाँ, माताओं के व्यवहार को, क्योंकि वो अपना घर परिवार कुल गोत्र सब छोड़ करके आई हैं, तो उनके साथ समझकर और समझा कर व्यवहार करिए। अब इसका मतलब ताड़ना कहिए नहीं कि मारने लग जाइए। ढोल गवार शूद्र प्रसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको ताड़ करके बजाइए। ढोल को, गवार को ताड़ करके व्यवहार करिए। सेवक को समझ के समझा कर व्यवहार करिए। पशु के साथ भी समझ कर व्यवहार करिए, और मातृशक्तियों के साथ भी समझ समझा करके व्यवहार करिए। अथवा तो समुद्र अपनी दुहाई दे रहे हैं, प्रभु मेरा स्वभाव ढोल की तरह है, मैं बजता रहता हूँ, मेरा स्वभाव ढोल की तरह है। मैं गवार हूँ, आप खड़े रहे, मैं छुपा बैठा रहा। मैं अशिक्षित हूँ, मुझे मर्यादा नहीं पता, भगवान खड़े और मैं आया नहीं। मैं पशुवत हूँ, आप खड़े रहे और मैं बोल नहीं रहा, और मैंने मुंह छुपा लिया, मुंह चुरा लिया, कायरता दिखाया है। इसलिए ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इन 5 का स्वभाव मेरे भीतर है।
अगर आपने मुझे समझाया तो ये ठीक ही किया, पर अब समुद्र पर सेतु का निर्माण करिए, आप उस पार होइए। सेतु का निर्माण, उससे पहले रामेश्वर भगवान की स्थापना। सबने जय जयकार किया, बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। सेना उस पार हुई। अंगद जी ने समझाया, रावण माना नहीं। जैसे ही समझा के आए, बोले प्रभु रावण माना नहीं, कल युद्ध होगा। युद्ध की तैयारी हो गई, आप लोग भी सावधान, युद्ध होने वाला है। इधर रामा दल में भी तैयारी हो गई और उधर रावण दल में भी तैयारी। जैसे ही सुबह हुआ, राम जी के दल से जय जयकार हुआ, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण के पक्ष से आवाज आई, बोले रावण महाराज की जय हो। वाह। रावण महाराज की जय। हमसे आपसे यह संभावना नहीं थी। किन किन ने रावण की जय बोली? हाथ उठाओ, हाथ तो उठाओ। ये सब झूठ बोल रहे, जय तो सबने बोली। हम भी कहें रावण 9 दिन से मर क्यों नहीं रहा है? हमको तो आज पता चला रावण की पार्टी वाले इधर ही बैठे हैं। कौन कौन रावण की पार्टी का? हाथ उठाओ। देखो देखो हाथ उठा रहे हैं लोग, देख लो, ये लोग रावण की पार्टी के हैं। अरे नहीं महाराज, कैसे कह रहे, हम लोग तो राम जी के पार्टी के हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ, युद्ध प्रारंभ हुआ। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी सजीवनी लेके आए, जीवन दान दिया। कुंभकर्ण मेघनाथ मारे गए, पूरा परिवार स्वाहा हुआ। अंत में बचा रावण, यही रात अंतिम, यही रात भारी। दूसरे दिन युद्ध करने चला रावण। मन में बड़ा पछतावा है, फिर भी युद्ध करने जा रहा है। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान बाण पे बाण छोड़ते, सिर पे सिर कट रहा है पर मर नहीं रहा है। विभीषण जी ने कहा प्रभु इसके नाभि में अमृत है, वहां बाण मारिए। भगवान ने धनुष पर 31 बाण चढ़ाया और चढ़ा के ज्यों छोड़ा, एक बाण जाके नाभि में लगा, अमृत सूख गया। 10 बाण से 10 सिर कटे, 20 बाण से 20 भुजाएं। कहाँ राम रण हतो पछारी, कहाँ राम कहता हुआ रावण धम्म से धरती पर गिरा, प्राण निकल गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। मर गया रावण? अरे हाँ या ना? जाने दो, पापी था, मर गया, अच्छा हुआ, जाने दो, मर जाने दो, पापी था। रावण मरा। फिर विभीषण जी को गद्दी मिली, सीता जी को लौटाया। अग्नि से राम जी ने सीता जी को वापस लिया। कहा भैया मुझे तुरंत जाना है, अयोध्या विलंब हो रहा है। आहा, विभीषण जी ने कहा मैंने फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया है, आप निश्चिंत रहिए, अपने पास पर्सनल जेट है तो आप उसी से जाओगे, आप निश्चिंत रहिए। विमान को बुलाया, विमान में सब बैठे। बाबा कहते चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहीं सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहीं सब कोई। गंगा टटाया, भगवान उतरे, पूजन करने लगे। हनुमान जी को कहा जाओ भरत को सूचना दो। हनुमान जी दौड़े तो भरत जी चिता सजा के बैठ गए थे। कारण कवन नाथ नहीं आया हूँ, अगर भगवान के आने की सूचना नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। उसी समय पीछे से आवाज आई, अरे भरत भैया रुक जाइए, क्यों? रघुराई आ रहे हैं, सीता माई आ रही हैं, लक्ष्मण भैया आ रहे हैं। कौन हो आप? बोले मैं हनुमान। दौड़कर भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया, नाचने लगे। क्यों? मेरे राम आ रहे हैं। अरे आते हैं रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन,
आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधन। हरि बोल। सजी नगरिया है सारी, नाच गावे नर नारी। सजी नगरिया सारी, नाच गावे नर नारी। खुशियाँ मनावो, गावो रे मंगल चार। खुशियाँ मनावो, गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश बधवा दो, बधवा दो मंगल द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। आइए मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। हाँ स्वर्ण कलश बधवा दो, बधवा दो मंगल द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। क्यों? अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज। तब तक आप लोग गाते गाते बैठ जाइए। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, ओ राम आएंगे। राम बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे प्रभु आ गए। और जब कहते प्रभु आए, स्नान करके गद्दी पर बिठाया गया। सिया महारानी बगल में बैठी, गुरुदेव आए हैं। बाबा कहते हैं प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि। राम जी राजा बन रहे, सब गाइए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। पुनि सब विप्रन आयुष दीना। राम राज बैठे त्रैलोका। राम राज बैठे त्रैलोका। राम राज बैठे त्रैलोका। हर्षित भय गए सब शोका। हर्षित भय गए सब शोका। जैसे ही राम जी गद्दी पर बैठे, सब आनंदित हो गए, सारे दुख दूर हो गए। सबने जय जयकार किया। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
अब राम जी राजा बन गए। सब